मित्रों, आज हम बहुत बिखर गए हैं। आदमी के पास समय मर्यादित है। मर्यादित समय में अमर्यादित काम करना है, लेकिन आदमी इतना बिखर गए हैं कि कौन सा काम पहले करे, कौन सा काम बाद में करे, वो तय नहीं कर पा रहा है। असमंजस की स्थिति में स्वयं जी रहे हैं। एक आदमी होते हैं, सुबह से जाना है अपने व्यवसाय के ऊपर, अपनी नौकरी के ऊपर, अपने छोटे मोटे काम के ऊपर, कोई खरीदी करने के लिए, लेकिन कहाँ पहले जावे कहाँ बाद में जावे ये नहीं कह सकते। ऐसी असमंजस स्थिति में जो भी निर्णय लेते हैं उसी में वो डरे हुए होते हैं, भयभीत चित्त होते हैं, तो गलत निर्णय ले लेते हैं और बिखरे हुए चित्त में कभी भी सही निर्णय नहीं हो पाता है। यही होता है क्योंकि आज आदमी चारों तरफ बिखर गए हैं। जिंदगी में आदमी एक ही तरफ अगर लक्ष्य रखे तो वो तय कर सकते हैं, लेकिन आदमी के पास कोई लक्ष्य ही नहीं ऐसा लगता है। इंग्लिश में कहावत है कि द मैन इज वंडरिंग हियर एंड देयर, व्हाई ही डोंट नो अबाउट देम। आदमी जानता ही नहीं क्यों मैं भटक रहा हूं। सुबह से शाम तक रात को ख्वाबों में भटकते हैं, कुछ भी अंदाजा नहीं क्यों भटक रहा है। एक केंद्रित कोई लक्ष्य ही नहीं है उनके पास कि कोई एक जगह पर लक्ष्य ठीक करे और अपनी यात्रा पे निकले। बिखर गए और अपने ही हाथों से बिखरे हैं। मित्रों, जिंदगी में एक आदमी ठीक ढंग से अगर एक काम कर सकते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिखरे हुए आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं होते हैं, उनकी जिंदगी निराशा में ही चली जाती है। अंत में कुछ भी नहीं बचेगा। आइंस्टाइन के पास एक लक्ष्य था कि मुझे कुछ नया सापेक्षवाद का जो सिद्धांत है, पृथ्वी और ग्रहों के बीच में जो सापेक्षता है, वो किताबों से नहीं मिलती थी। स्वयं की आंतर खोज के बिना और कोई उपाय नहीं था। न वो किसी को पूछ भी सकते थे क्योंकि और के पास तो इसके बारे में कोई माहिती न थी। एक ही उपाय बचता था कि पूरी शक्ति के साथ स्वयं खोज में लग जाए, तभी तो खोज पाएगा। तुम अगर ठीक से कवि बनना चाहते हो, कविताएं लिखो, लेकिन पूरी शक्ति उसी में लगाना पड़ेगा। थोड़ा कविता लिखो, थोड़ा लेख लिखो, थोड़ा विज्ञान के क्षेत्र में चले जाओ, थोड़ा गीत गाने के क्षेत्र में चला जाओ, थोड़ा संगीत भी सीख लो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सब खोओगे। वो कहानी तो आपने पढ़ी होगी कि एक आदमी था जिन्होंने अपने खेत में कुआं खोदने का तय किया। 10 फुट गए, पानी नहीं आया। आदमी को लगा कि इसमें नहीं आया, ठीक है, थोड़ा दूरी पर दूसरा कुआं खोद लेता हूं। ऐसे करते करते उन्होंने अपने खेत में 10 कुएं खोदे, लेकिन 10 कुआं करीबन 10 फीट के आसपास ही खोदे और गहरे गए ही नहीं। दूसरे एक आदमी थे उसी गांव के, उन्होंने एक ही कुआं खोदे, लेकिन पूरी गहराई तक चले गए, 100 फीट के गहराई तक पानी भीतर से आया।
हमारा जीवन ऐसा ही है, बस तितर बितर हो जाता है। 10 कुआं खोद लेते 10-10 फीट का, और हम मानते हैं कि हमने 100 फीट की गहराई माप ली, पानी आएगा? ये तो मुश्किल है। जीवन यात्रा हमारे ऐसे ही चली जाती है, लक्ष्यहीन होते हैं। एक अगर डॉक्टर होते हैं तो डॉक्टर के आज इतने क्षेत्र हो गए हैं कि अगर मस्तिष्क के डॉक्टर होते हैं तो उन्हें 3-4-5 प्रकार के डॉक्टर, हृदय के 4-5 प्रकार के डॉक्टर, पूरे शरीर के तो कितने डॉक्टर हैं, मुश्किल है। एक डॉक्टर एक क्षेत्र में भी परिपूर्ण होना मुश्किल है। अगर वो डॉक्टर और भी विद्या सीखना चाहे कि मैं थोड़ा वकील भी हो जाओ, थोड़ा इंजीनियर भी हो जाओ, थोड़ा सीए भी हो जाओ, थोड़ा किसान भी हो जाओ, थोड़ा व्यापारी भी हो जाओ, थोड़ा राजकीय नेता भी बन जाओ, तो कुछ नहीं कर पाएगा, न डॉक्टर बन पाएगा न और कुछ बन पाएगा। पहले तो लक्ष्य को सामने रखना चाहिए, फिर जो भी हमारा लक्ष्य हो उसके ऊपर पूरी ईमानदारी से लगना चाहिए। हम करते क्या है, 2 नाव में सवारी करते हैं, 3 नाव में सवारी करते हैं, गिरेंगे। कोई आदमी अगर 2 घोड़े पर सवारी एक साथ करना चाहेंगे तो उल्टे मुंह गिरेंगे, चोट खाएंगे। गलती खुद की है, अध्यारोप दूसरों पर कर सकते कि उसी कारण में घोड़े से गिरा। तो पहले तो लक्ष्य बना लो कि क्या जीवन, हमें किस तरफ अपना जीवन ले जाना है। उसके बाद उसके ऊपर पूरी ईमानदारी से लग जाओ। अगर सामाजिक कार्यकर बनना है ठीक है, लेकिन थोड़ा सामाजिक, थोड़ा राजकीय, थोड़ा घर, थोड़ा व्यापार, थोड़ी कविता लिखने बैठ जाओ तो कुछ नहीं हो पाएगा, सब तितर बितर हो जाता है। तो जो भी लोग अपने निष्ठा के साथ एक वस्तु पसंद करो और उसके बाद उसमें लग जाओ। एक मित्र आज ही मुझे कह रहे थे कि बहुआयामी होना चाहिए। मैंने मित्र को यही कहा कि तुम बहुआयामी होने जाओगे तो सब खोओगे। गांधी अगर बहुआयामी होना चाहते तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो वकील था, वकील को छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक ही क्षेत्र में आदमी के पास समय इतना नहीं है कि दूसरे क्षेत्र में वो जा सके। समय तुम्हारे पास मर्यादित है और वही मर्यादित समय में अमर्यादित काम करना है, तो फिर एक क्षेत्र को छोड़ना ही पड़ेगा। सरदार पटेल भी, नेहरू भी, ये सब वकील थे, लेकिन वकालत के धंधा उनको छोड़ना पड़ा, व्यवसाय उन्होंने कर पाए। आइंस्टाइन को अगर उस समय जर्मनी के प्रेसिडेंट बनने की ऑफर आई थी, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रेम से उसको नकार दिया, क्योंकि 2 काम नहीं हो पाता। जीवन इतना हमारे पास नहीं है कि हम दूसरा काम भी कर लेंगे, और जो करने जाते हैं वो चुक जाते हैं। हाँ, जिंदगी जी लोगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाखों लोग जीते हैं, लेकिन तुम कुछ अगर नया करना चाहते हो, अपना नया आयाम खड़ा करना चाहते हो, तो पहले लक्ष्य तय करना ही होगा। तितर बितर बट जाने से काम नहीं चलेगा। लक्ष्यहीन आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो थोड़ा सामाजिक बनेगा, थोड़ा राजकीय बनेगा, थोड़ा आर्थिक साम्राज्य भी खड़ा करेगा, थोड़ा व्यवसाय भी कर लेगा, थोड़े अस्पताल बना देगा, ना कुछ तो वो करता रहेगा। लक्ष्य, उसके पास कोई एक लक्ष्य नहीं होगा कि लक्ष्य के बाद हो वहां डट के रहा हो। आज ऐसे आदमी बहुत मिलेंगे जो बहुआयामी आपको नजर आते हैं, लेकिन स्वयं भीतर से वो टूट जाते हैं। अंतिम समय पर उसको आप पूछो कि तो उसने जीवन में कुछ भी नहीं पाया। जब करते थे तब लगता है सामाजिक नेता होना, ये होना, सामाजिक कार्यकर होना, समाज के लिए कुछ करना, बहुत कुछ उस समय अच्छा लगता था, लेकिन सब छूट गया। क्योंकि तुम सब करने बैठे, सब नाव में सवारी करोगे तो तुम कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए आज भटके हुए आदमी का एक
ज्यादा जुट इकट्ठे हो गए हैं और उन सबको लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है, ये सब लक्ष्यहीन है। इसलिए मित्रों, जीवन को सहारो, उसको और ओजस्वी एवं तेजस्वी बनाने में लगो, तभी तुम अंतर यात्रा की तरफ कदम रख पाओगे। बुद्ध अगर राजा बने होते, महावीर राजा बने होते, तो फिर सन्यासी नहीं हो सकते। दो काम तो नहीं होता, एक म्यान में दो तलवार तो नहीं आ पाती। इसलिए जो भी करो पहले तय करो, नहीं तो जिंदगी सब लोग जीते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उसमें हम बह जाते हैं। उनमें से जो बाहर निकलते उनका ही हम आदर करते हैं। आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, गैलीलियो हो, एडिसन हो, वो लोग उनमें से बाहर निकल गए, इसलिए हम उसका आदर करते हैं। और हमें जैसे तो लाखों है, कौन किसका आदर करेंगे? क्योंकि एक ही नाव में सब एक शरीर का सवार होगा तो आदर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जो नाव चला रहा है वो कुछ अलग ढंग के आदमी है, तो हमें उसका आदर देना पड़ेगा। तो अगर आदर के पात्र भी बनना है, तब भी तुम्हें कुछ नया तय करना पड़ेगा, और नया तय करने के बाद उसके लिए पूरा समय और शक्ति लगा के वो कार्य पूरा करना ही पड़ेगा। मित्रों, अपेक्षा रखता हूँ कि आप भी अपने जीवन को एक लक्ष्य तय करके उसके बाद उस लक्ष्य पर बड़े अडिगता के साथ चलोगे। यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूँ।